हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो है हम खुदा के कलाम में से जो है वो कुछ अहम बातों को सीखेंगे। आमीन। क्या आज आपका ईमान है कि खुदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है? जब इबादत करते हैं और खुदा के नाम को लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कभी हम यीशु के नाम को लेते हैं तो खुदा का तख्त यहाँ पर लग जाता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु ने हमें दुआ करनी सिखाई तो कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐसे दुआ करना कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी बाप से दुआ करना। और किसके नाम पर करना? यीशु के नाम पर करना। आज जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पर कराची और पाकिस्तान में। तो वो जो है वो यीशु के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और जो है वो बाइबल के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाइबल जो है वो बाइबल में चेंजिंग आ गई है, बाइबल में ये हो गया है, इस तरह से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता अभी तक कि वो जो है वो पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान के जो पास्टर्स हैं और जो पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं लीडर्स हैं, वो जो है वो मजबूत है। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो मजबूत है और वो जो है वो उनकी जो है वो क्या कहते हैं उसका नाम है, जो बुनियाद है कलाम के ऊपर, वो मजबूत है। और उनका कहना ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये है कि पाकिस्तान मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको बाइबल का पता नहीं है। बाइबल की वो कुछ वर्सेस को उठाकर जो है वो कोट कर रहे हैं और जो है वो उनको अपनी तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो आज आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। जो है वो किसी ने मेरे से सवाल भी किया था कि खुदा का कलाम जो है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यीशु का बाप कौन है? तो आज आए खुदा यीशु मसीह के बाप के बारे में जानते हैं कि यीशु का बाप कौन है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो हर कोई जो है वो जान पाए, आमीन। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इस तरह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को जो है वो क्लियर आंसर मिलना चाहिए, आमीन। और कुछ शुक्र है खुदा का कि बहुत सारे खादिम जो है वो उनको जवाब दे रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यीशु की पैदाइश की बशारत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया। क्या कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गलील के एक शहर में जो है वो जिसका नाम नासरत था, ठीक है, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। अभी जो है वो मरियम की जो है वो मंगनी हुई थी, ठीक है। और अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में जो है वो ये साफ साफ कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाक है, उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। और बल्कि जो है क्या कहते हैं, हमारे साथ जो और आसमानी बुक्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है, वो भी यही कह रही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनमें एक भी गुनाह नहीं था, यानी कि वो जो है वो बिना बाप के पैदा हुए। वो किस तरह से पैदा हुए? कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस कवारी का नाम मरियम था और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। फरिश्ते ने क्या कहा? सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, हालेलुया। और क्या कहा? खुदा तेरे साथ है। और मरियम से कहा कि ये खुदा तेरे साथ है। और वो उस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। अगर हमें कभी भी किसी स्टोरी के बारे में सीखना होता है तो हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, हम उसके बैकग्राउंड में जाकर जो है वो सारी बातों को समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड्स को उठाकर जो है वो कह देते हैं कि ये बात हुई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर आप खुदा के कलाम में से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सीखना चाहते हैं तो आपको जो है वो तौरात ज़बूर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है वो पुराना अहदनामा भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आप जो है वो जान पाएँ कि किस तरह से खुदा का प्रॉमिस है, आमीन। और कौन कौन सी प्रोफेसीज थी जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से जो है वो पूरी हुई हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। वो सोच रही थी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर। फरिश्ता उससे कह रहा है, मरियम खौफ ना कर। आज खुदा जो है वो आपसे और मुझसे भी यही कह रहा है। खुदा कह रहा है खौफ ना कर, आमीन।
کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع نام میں اتنی قدرت، اتنی طاقت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آسمانی نام ہے. وہ نام بھی جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے. آمین. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہاں پر جو ہے وہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. آمین. جب کسی نبی کے بارے میں پروفیسی ہوتی تھی، فرشتہ آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ خدا کا نذیر ہوگا. کسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خدا کا نبی ہوگا. پرانا اہتنامہ اگر آپ پڑھ لیں تو جو ہے وہ شمسون کے بارے میں کہا گیا یہ خدا کا نذیر ہوگا، یہ اسرائیل کو جو ہے وہ چھٹکارا دلائے گا اس وقت غلامی سے. لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے یسوع کے لیے کہا گیا ہے. اب کیا اس کلام کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ کلام بھی چینج ہوا ہے، یہاں سے یہ ورسز بھی چینج ہو گئی ہے؟ آپ کس کس ورسز کو بولو گے کہ یہ چینج ہوئی ہے؟ خدا کا پورا کلام یسوع کی گواہی دیتا ہے. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اس کے آنے کی گواہی دیتا ہے. اب ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے بلکہ وہ جو ہے وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. اور ان کا کہنا تھا جو ہے وہ کل میں نے ویڈیو دیکھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ سے آئیں گے اور وہ مر جائیں گے. ہر شخص کا جو ہے یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قیامت میں آئیں گے. وہ مرنے نہیں آئیں گے بلکہ وہ انصاف کرنے آئیں گے. مکاشوہ کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. مکاشوہ کی کتاب میں جو ہے وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بڑا جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اور کلام مقدس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بڑا جب آئے گا تو وہ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ جنگ لڑے گا اور وہ آپ کو اور مجھے فتح دلائے گا. وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ یسوع مر جائے گا. ہاللویا. وہ تو خود آپ کو اور مجھے زندگی دے دے گا. آمین. یسوع تو آپ کو اور مجھے زندگی دے دے گا. پھر کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ہاللویا. پریز دی لارڈ. خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع کہتا ہے اس سے پہلے کہ ابراہیم ہے میں ہوں. آمین. یسوع کہتا ہے اس سے پہلے کہ ابراہیم ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، ابراہیم سے جو ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا یا موسیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. یسوع نے کہا کہ اس سے پہلے وہ ہے میں ہوں. آمین. خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ میں پہلے سے موجود ہوں. اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی دلیلیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جب بات کرتے تھے تو وہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے تاکہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھے. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. خدا کی شکر گزاری کریں کہ آپ کو اور مجھے پاک روح ملا ہے تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کلام کو جو ہے وہ اور زیادہ گہرے طور پر سمجھ پاتے ہیں. آمین. آئیں ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. اور یہ جو ہے وہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، ہم اس کے دوسرے پارٹ میں جو ہے اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. گاڈ بلیس یو ایوری ون. خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں.